नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन इन फार्माकोलॉजी। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिस ऑन द नेचर पे देख सकते हैं। बेसिस ऑफ नेचर को अगर हम याद रखें तो हम देख सकते हैं अदर केट स्टेयर पर। अगर स्टेयर का मतलब है सीढ़ी पर, कुछ अदर जो केट है वो सीढ़ी पर है, तो इसके लिए अदर से हम पहली कैटेगरी जो रहेगी अदर हार्मोन रहेंगे। केट से हम देख सकते हैं कैटकोलामाइन। स्टेयर से हमें याद रखना पड़ेगा स्टेरॉइड्स और पे से पेप्टाइड हार्मोन। तो इस तरीके से नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन को हमने 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। अदर्स के अंतर्गत अगर हम देखें, अदर्स में ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन T3 और T4 जो हार्मोन है अदर्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जबकि कैटेकोलामीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें तो एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन और सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रिक है पेप्टाइड हार्मोन के लिए, गगन एंड परी इंसल्ट पीयूष। गगन और परी ने इंसल्ट की है पीयूष की, तो जी से हमें याद रखना पड़ेगा ग्लूकागोन, परी से हम PARI पैराथायराइड हार्मोन। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 अदर कैटेगरी में आते हैं, जबकि पैराथायराइड नाम से आप देख सकते हैं परी से, तो हमें याद रखना पड़ेगा पैराथायराइड हार्मोन जो पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। इंसल्ट से हमें याद रखना है इंसुलिन, PI पीयूष से PI से हमें याद रहेगा पिट्यूटरी हार्मोन। वन अनोदर हार्मोन जो पेप्टाइड कैटेगरी के अंतर्गत है हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी हार्मोन। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या साइट ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम देख सकते हैं ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो मोस्ट ऑफ पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। कैटेकोलामाइन भी, डोपामाइन, सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन। तो ये ऑन सेल मेम्ब्रेन साइट ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई। इन साइटोप्लाज्म तो मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड या मिलनिकोर्टिकोइड। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन यहाँ पर कॉमन है, हम देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों ही इन न्यूक्लियस साइट ऑफ एक्शन और साइटोप्लाज्म पे एक्ट करते हैं। इन न्यूक्लियस में देखें तो हम T3 एंड T4 जो है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आज हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन देखा ऑन बेसिस ऑफ नेचर एंड साइट ऑफ एक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।